रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फिज़िक्स की कुछ और ब्रांचेस के बारे में बताना चाहूँगा। ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड टू डिटेक्ट एंड यूज़ इट। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट को देखने के लिए और इसको महसूस करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल्स में आई है सबसे पहले आँख। हम हर चीज़ को आँख से देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब नज़र आता है जब उससे लाइट निकलती है। मिसाल के तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे लाइट निकलती है, हमारे आंखों में पड़ती है और आंखों में पड़ने के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। दिन की रोशनी में चीज़ें नज़र आती है, रात के अंधेरे में नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि अंधेरे में उस जिस्म से लाइट नहीं निकलती, जिसकी वजह से हम उसको नहीं देख सकते। इस तरह से मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर्स दो तरह के हैं, प्लेन मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं। प्लेन मिरर्स हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले, स्फेरिकल मिरर्स व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं और भी इसके इस्तेमाल हैं। लेकिन जो प्लेन मिरर है, रोज़ाना आप अपने आप को उसमें देखते हैं। जब आपके चेहरे से रोशनी निकलती है तो वो रोशनी मिरर पर पड़ के वापस आती है, आपके आंखों में आती है, जिसकी वजह से आपको अपना आप नज़र आता है। लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंसेज का इस्तेमाल ग्लासेस या ऐनक में है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में है। आप जानते हैं किसी की नज़र कमज़ोर हो, करीब की या दूर की नज़र, तो उसके लिए लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है। इसी तरह से टेलीस्कोप में भी लेंस का इस्तेमाल है। टेलीस्कोप से हम बहुत दूर की चीज़ों को देखते हैं और इसमें लेंस इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप, इसमें हम बहुत छोटी चीज़ें या जिनको हम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द स्टडी ऑफ स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस एंड एसोसिएटेड फेनामेना। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो अलग नाम है। इलेक्ट्रिसिटी द स्टडी ऑफ चार्जेस को कहते हैं और मैग्नेटिज्म इसकी जो एसोसिएटेड फेनामेना है या इफ़ेक्ट है उसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टैटिक चार्जेस यानी जो रेस्ट में होते हैं और मूविंग चार्जेस जो हरकत करते होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जबकि मैग्नेटिज्म में यानी इलेक्ट्रिसिटी या मूविंग चार्जेस या स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो असर पैदा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से सर्किट्स, हमारे घरों में सर्किट्स होते हैं बिजली के। अक्सर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर एक में सर्किट होता है, जैसे टीवी में, जैसे रेडियो में, जैसे मोबाइल में। इसी तरह हमारे घरों में सर्किट्स होते हैं, जिसके ज़रिए से हम किसी एक बटन से कोई बल्ब या कोई पंखा चलाते हैं। मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मैग्नेट्स दरअसल हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में मकनातीस कहते हैं। क्या है उसका असर, क्या है उससे क्या होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक मसनूई मैग्नेट है जिसको हम बिजली से बनाते हैं। जब चाहे मैग्नेट बन जाता है और जब चाहे इसको हम डीमैग्नेटाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इस्तेमाल पंखों में और अक्सर मशीनों में होता है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे पहले एटॉमिक फिजिक्स, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, दिस इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। आप जानते हैं किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है दरमियान में या सेंटर में, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस दोनों मिलकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाते हैं। इसी तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में भी हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल्स में
एक्स रेज हैं। एक्स रेज के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक्स रेज दरअसल एक तरह का टेस्ट है जो किसी मरीज की जब हड्डी टूट जाती है तो उसको देखने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स रेज जिस्म के फ्लैश वाले हिस्से से यानी गोश वाले हिस्से से गुजर जाते हैं, जबकि जो बोन है या हड्डी है उससे रिफ्लेक्ट होते हैं और इस तरह से उस एक्सरे से हड्डियों का इमेज बनता है। फिर लेज़र है, आजकल लेज़र का इस्तेमाल भी है। दरअसल एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली पैदा होती है। दरअसल इसको हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। किसी एटम से एनर्जी पैदा होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और इस यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। MRI ये भी एक तरह का टेस्ट है। आपको शुरू में भी बताया था, एक मशीन है, इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। किसी मरीज़ का MRI उस मशीन के ज़रिए से लिया जाता है। CT स्कैन है, इसको कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन भी कहते हैं। ये भी एक तरह की मशीन है और इससे एक तरह का टेस्ट होता है। दरअसल ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह से PET स्कैन है, आपको पहले भी बताया था। P पॉजिट्रॉन, E फॉर एमिशन एंड T फॉर टोमोग्राफी स्कैन। ये भी एक मशीन है और इससे भी एक तरह का टेस्ट होता है और इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। रिलेटिविटी, द स्टडी ऑफ वेरी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रेविटेशन। ये जो वेरी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट की रफ्तार से या तकरीबन उसके बराबर की रफ्तार से चलते हैं। रिलेटिविटी में सबसे ज़्यादा काम मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने किया था। उसकी एक थ्योरी भी है जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसके मुताबिक जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है, मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट से या उसके बराबर, तो उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है। इसी तरह से उस ऑब्जेक्ट का लेंथ भी चेंज होता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि टाइम भी चेंज हो जाता है, टाइम कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये रिलेटिव हो जाती हैं। इसी तरह से इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन दरअसल वो फोर्सेस है जो कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लगती है। इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इनके एग्जांपल्स में पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर से चार्ज पार्टिकल्स, मिसाल के तौर पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स, इनको बहुत तेज़ हरकत दी जाती है। इन चार्जेस को किसी वोल्टेज देके, कोई वोल्टेज देके एक्सेलरेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड दी जाती है। इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी भी है। वही आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc², जिसने बताया था कि मास को हम एनर्जी में बदल सकते हैं और किसी एक एटम से बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। जिस तरह पहले आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बताया, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में दरअसल एटॉमिक जो एटम है उसकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। सो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स, द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्वांटा भी कहते हैं। इसका मतलब ये है इंडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम यूनिट ऑफ एनर्जी, और डिस्क्रीट सेपरेट को कहते हैं, अलहदा को कहते हैं। मैं आपको मिसाल बता देता हूँ कि किसी एटम के अंदर, किसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर शेल में इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है। मिसाल के तौर पर एक शेल में, यानी फर्स्ट शेल में n=1 जिसे कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की खास एनर्जी होती है, इसलिए इसको क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं।
और किसी दूसरी शेल में एक और एनर्जी होती है, उसको भी क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन में अलग अलग एनर्जी होती है और हर शेल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। सो क्वांटम फिजिक्स में ज़्यादातर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें द एटम्स एंड इट्स पार्ट्स। आप जानते हैं एटम और उसके हिस्से। एटम दरअसल उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें मरकज़ में न्यूक्लियस यानी जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके बाहर दायरों में या शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम और उसके पार्ट्स, सो पार्ट्स आ गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। पार्टिकल फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। आपने मैटर के बारे में पहले भी सुना होगा। मैटर दरअसल एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसको हम मैटर कहते हैं। दरअसल मैटर की 3 हालतें हैं, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यानी सॉलिड भी एक मैटर है, लिक्विड भी एक मैटर है और गैस भी मैटर है। इसी तरह से पार्टिकल फिजिक्स में हम उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे मैटर बनता है। उन पार्टिकल्स का नेचर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि मैटर का सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा एटम है, फिर बहुत सारे एटम मिलके मैटर बनाते हैं। फिर ये भी आपने पढ़ा है कि मैटर के अंदर जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इन सब के बारे में पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। एंड रेडिएशन है। रेडिएशन, अक्सर एटम ऐसे हैं जो कि नेचुरली रेडिएशन निकालते हैं, उनको हम रेडियोएक्टिव कहते हैं। एलिमेंट्स में जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, उनसे रेडिएशंस निकलती हैं। रेडिएशंस भी 3 तरह की हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज, जिसको हम कहते हैं या रेडिएशंस कहते हैं। ये जो रेडिएशंस है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जिनको आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव बनाया जाता है और फिर उनसे रेडिएशंस निकलती हैं। सो पार्टिकल फिजिक्स में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल्स में क्वार्क्स है, लेप्टॉन है, फोटॉन्स हैं और बोसॉन्स हैं। ये सारे नाम आपके लिए नए हैं, आज तक आपने इनके बारे में नहीं सुना ना पढ़ा है। आपने सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है, जबकि ये जो पार्टिकल्स है, क्वार्क्स या लेप्टॉन्स या बोसॉन्स, साइंसदान कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर तकसीम होते हैं और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये मिलके कोई प्रोटॉन बनाता है या कोई न्यूट्रॉन बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि उनसे छोटे और भी पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे।